नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। जो बात आज से 19 साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने उठाई थी, जिस पर विवाद मचा था, सवाल खड़े हुए थे, एक बार फिर बात 19 साल बाद वहीं आकर रुक गई। दरअसल 2 दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद के 34वां आम अधिवेशन चल रहा था। शनिवार का दिन था। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा कि इस्लाम भारत में सबसे पुराना धर्म है। ये भूमि मुसलमानों की पहली मातृभूमि है। यह कहना सरासर गलत है कि इस्लाम ऐसा धर्म है जो भारत में बाहर से आया। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत। किंतु मदनी यहाँ नहीं रुके। अचानक उनके अंदर एक आध्यात्मिक फिलोसफर जाग उठा और बोले कि मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा कि जब कोई नहीं था, ना राम थे, ना ब्रह्मा थे, ना शिव थे, तब कोई नहीं था, तब सवाल पैदा होता है कि मनु किसी की पूजा करते थे। ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। हालांकि जब मदनी ने अपना ये ज्ञान दिया तो वहां मौजूद जैन मुनि आचार्य लोकेश मुनि ने इसका विरोध किया। जैन मुनि ने कहा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर हुए, उससे पहले 23वें भगवान पार्श्वनाथ थे। नेमिनाथ योगीराज श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई थे। किंतु याद रखिए, इससे पहले भगवान ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे, जिनके पुत्र भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। यानी मामला यह था कि एक तो भारत भूमि मुसलमानों की पहली मातृभूमि है और दूसरा मनु महाराज अल्लाह की पूजा करते थे। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ईश्वर अल्लाह एक है। ठीक यही बात साल 2004 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एबीसी न्यूज के पत्रकार चार्ल्स गिब्सन के साथ एक विशेष इंटरव्यू में कह दी थी। बुश ने कहा था कि मेरा विश्वास है हम सभी एक ईश्वर की पूजा करते हैं, जिसे इस्लामिक लोग अल्लाह कहते हैं, हम गॉड कहते हैं। ये एक परम शक्ति है जिसकी पूजा ईसाई, यहूदी, अन्य मत के लोग करते हैं। जैसे ही बुश का यह बयान आया तो अचानक इस्लामिक देशों में हड़कंप मच गया और सभी इस्लामिक मुल्लाओं ने बुश का यह बयान खारिज करते हुए कहा कि उनका अल्लाह अलग है। 28 जून 2005 में न्यूयॉर्क सन में क्या अल्लाह ईश्वर है, इस पर एक आर्टिकल भी छपा था। यानी अचानक आए बुश के इस कथन ने इस्लामिक धर्मांतरण समर्थकों को काफी हतोत्साहित कर दिया था, क्योंकि शताब्दियों तक कत्लेआम मचाने वाले सूफीवाद जैसे आडंबर, हिंसा या पुचकार करके धर्मांतरण करने वाला मुस्लिम तबका इस तरह के बयान के लिए कतई तैयार नहीं था। जबकि बुश द्वारा दिया गया ये एक तर्कसंगत कथन था। इस पर विश्व भर के इस्लामिक देशों में सर्वे हो चला और कमाल देखिए, करीब 80% मुस्लिम तबके के लोग इस मत से सहमत नहीं थे और उन्होंने अपना अल्लाह अन्य अलौकिक शक्तियों के मुकाबले सबसे ज्यादा महान बताया था। इस कारण राष्ट्रपति बुश की धर्मनिरपेक्षता की फसल उगने से पहले ही आए सर्वे ने उजाड़ दी थी, क्योंकि मुस्लिम तबके की ओर से इसे एक भावनात्मक धार्मिक संघर्ष कहकर खारिज कर दिया गया था। न केवल खारिज किया गया, बल्कि युगांडा में जन्मी, कनाडा में शिक्षक रही इरशाद मांझी ने तो ये तक कहा कि लोग कैसे स्वीकार करेंगे। कनाडा के मदरसों में उनके शिक्षक उन्हें ये बात सिखाते थे कि अल्लाह और गॉड अलग अलग है। वैसे देखा जाए तो ये भाषा विज्ञान का मामूली सा झगड़ा दिखता है, लेकिन जब आप अल्लाह की परिभाषा को देखते हो तो मदनी का एजेंडा समझ आ जाएगा। मदनी कह रहा है कि मनु अल्लाह की पूजा करते थे। दूसरा, इस्लाम में आस्था की मूल उद्घोषणा का अनुवाद करने के सिर्फ 2 वैकल्पिक रास्ते लीजिए। पहला रास्ता है अरबी में ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी इस शब्द के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूं कि अन्य कोई गॉड नहीं है, केवल अल्लाह है। और दूसरा, मैं प्रमाणित करता हूं कि कोई अन्य देवता नहीं है।
पहली धारणा के अनुसार इस्लाम का पृथक ईश्वर, अलग ईश्वर जिसे अल्लाह के नाम से जाना जाता है, इसमें यह बात छुपी है। या फिर इस्लामवादी ये भी कह सकते हैं कि अन्य मत के लोग, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, किसी झूठे ईश्वर की पूजा करते हैं। दूसरी धारणा के अनुसार अल्लाह एक अरबी शब्द है जो समान रूप से एक देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और इसमें छिपी ही बात यह है कि अन्य मत के लोग भी हमारे समान हैं, बस वो समझदार नहीं है। अब यदि ऐतिहासिक काल गणना के क्रम से देखें तो इस्लाम सभी मतों के बाद आता है। कुल 1400 साढ़े 1400 साल का इसका इतिहास है, लेकिन आसमानी किताब में दावा किया जाता है कि इस्लाम अन्य एकेश्वरवादी धर्मों में सबसे प्राचीन है, सबसे पहले का है, और उनका अल्लाह ही जीवन काल का निर्माता है। शायद एक तरफा यही मान लेना और किताब के दावे को बिना तरक की कसौटी पर खरा उतरे केवल आस्था के आधार पर सच्चा मान लेना झगड़े का मूल कारण है। और इस सिद्धांत का इस कदर पालन करना और करवाने की कोशिश में रहना पिछली कई शताब्दियों से जारी है। अगर मुसलमान मदनी के बयान से सहमत है कि अल्लाह और ईश्वर एक है, तो फिर अल्लाह के नाम पर अतिवाद और हिंसा क्यों? सवाल ये भी हो सकता है कि जब एक है तो फिर काफिर कौन? दरअसल अल्लाह के सिद्धांत और उनको लेकर इस्लामवादी हमेशा से उग्र रहे। जैसे अल्लाह के अंतरिक्ष में कोई अलग से अदालत हो, उसका अलग से घर हो, उसका पूरा ताम झाम ही अलग से हो, और उसमें सिर्फ मुस्लिम ही जाते हैं, उनका ही फैसला होता है। इस कल्पना का इतना विशाल बिंदु 6ठी 7वीं शताब्दी में तैयार हुआ, जिसका अनुपालन अभी तक जारी है। इस सिद्धांत से अन्य मतों, धर्मों की विरासत और परंपराओं पर इन्होंने हमला भी किया। मध्ययुगीन भारत में हिंदू मंदिरों का विध्वंस शायद यही सोचकर किया गया कि सिर्फ उनका अल्लाह ही महान है। इसके बाद इसी सदी की बात करें तो उत्तरी साइप्रस में 1974 में तुर्की द्वारा चर्च का विध्वंस यही सोचकर किया गया कि उनका अल्लाह सबसे ताकतवर है। 1990 के दशक में मक्का की प्राचीन कलाकृतियों को सऊदी अरब द्वारा ध्वस्त किया जाना, फिलिस्तीनियों द्वारा 2000 में यहूदियों की मजार को हटाए जाने के पीछे का कारण भी यही है कि उनका अल्लाह सर्वशक्तिमान है। 2001 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ा जाना, वर्ष 2002 में अलकायदा द्वारा ट्यूनीशिया में गरीबा गिरजाघर पर बम गिराए जाना, तथा 2003 में इराकी संग्रहालय, पुस्तकालय और अभिलेखागार का लूटा जाना, मिस्र के प्राचीन पिरामिड से लेकर उन्हें तोड़ा जाना, विश्व भर की अति प्राचीन महत्व की सभ्यताओं को नष्ट किया जाना, क्या ये सोचकर किया गया कि उनका अल्लाह ही महान है? अपने ईश्वर या अल्लाह की महानता दर्शाने के लिए हमले सिर्फ अन्य मतांतरों, धर्मों तक सीमित नहीं रहे। यदि देखा जाए तो इराक में चरमपंथी संगठन ISIS द्वारा इस्लाम की सबसे पुरानी मस्जिद अल नूरी को पिछले कुछ सालों पहले ये कहकर बारूद से उड़ा दिया जाना कि अल्लाह की राह में बाधा है। अफगानिस्तान में कई प्राचीन मस्जिदों को बम से उड़ाया जाना, पाकिस्तान में ऐतिहासिक महत्व और आस्था की नज़र से देखे जाने वाली लाल मस्जिद पर तत्कालीन सैन्य अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ द्वारा हमला कराकर नष्ट किया जाना, इसके बाद कई दरगाहों में बम धमाके, इराक, पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देशों में सिलसिलेवार धमाकों से मस्जिद का उड़ाया जाना, शायद यही प्रश्न शेष रह जाता है कि आखिर इस्लाम में पूजा किसकी होती है। दूसरा, मदनी कह रहे हैं कि भारत मुसलमानों का देश है, इस्लाम बाहर से नहीं आया। ऐसे में सवाल बन जाते हैं, अगर ऐसा है तो आरंभिक इस्लाम में सभी खलीफा अरब देशों से में ही क्यों जन्मे? कुरान अरबी में ही क्यों लिखी गई? इनके नाम अरबी भाषा में ही क्यों होते हैं, संस्कृत में क्यों नहीं होते? हज के लिए भारत से अरब क्यों जाते हैं? और जब भारत मुसलमानों का देश था तो मुस्लिम लुटेरे यहाँ क्यों बार बार हमला करते थे? आज भी ऐसा क्यों है कि भारतीय मुस्लिमों को अरब के लोग अपना गुलाम अल हिंदी मस्कीन समझते हैं? सवाल ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मदनी जी से इतना सवाल है कि अगर ईश्वर अल्लाह को आप एक मानते हैं तो आगे आने वाले समय में ईरान में समुद्र के किनारे कितने पर्यटक धूप का आनंद पहले की तरह ले सकेंगे? मिस्र में प्राचीन परंपरा की क्या खोज होगी? इंडोनेशिया में क्या फिर रामलीलाओं का पहले की तरह मंचन होगा? अफगानिस्तान में क्या बुद्ध के उपासक पैदा होंगे? संगीत नष्ट होगा या इस्लामवाद के अगले रहनुमा गीत संगीत पर थिरकेंगे? महिलाएं क्या बुर्कों से आजाद होगी? आदि आदि सवाल लिए आज का वर्तमान कल के भविष्य से जवाब की आशा में खड़ा दिखाई दे रहा है कि मस्जिदें बनाने वाले कौन लोग हैं, उन्हें बम से उड़ाने वाले कौन लोग हैं, और जब मस्जिदें ही उड़ा देते हैं तो आखिर इस्लाम में पूजा किसकी की जाती है?